अज़हा का महीना चल रहा है और जो है कुर्बानी भी नज़दीक आ रही है। रियासत के अंदर जो है बड़े जानवर को ऑलमोस्ट जो है उस पर एक मामला चल रहा है। तो इस वक्त इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या जो है नाजरीन को आप राय देना चाहेंगे? नहीं, जो राय मेरे से कुछ नहीं है। कर्नाटक के आलिम लोग हैं, उन्होंने कर रहे हैं, मुतवे हैं, मुफ्ती लोग हैं, उन्होंने कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। और मैं भी उनसे ही पूछना चाह रहा हूँ, मेरे शरिया से भी पूछेंगे और दूसरे इनसे भी पूछेंगे। हमें मेरे पास 25,000 का रुपया नहीं है अभी। एक बकरे का छोटा हिसाब भी 25,000 रुपये है, उससे कम में नहीं मिल रहा है जानवर। तो 25,000 रुपये मेरे पास नहीं है। मैं बकरे की कुर्बानी से पहले मेरी कुर्बानी कर लूं, करके मैं देना। हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में जमा है क्या? हमारे वो अल्लाह से, नबियों से जो उतरा है, हमारे ऊपर इतना कठिन मसला है क्या? कठिन जुल्म है क्या हमारे ऊपर? 25,000 रुपये से कल नेक्स्ट अगला कुर्बानी, अगला ईद हमारी होगी, 50,000 हो जाएगी। हम जरूरी है क्या? ये बहुत सोचना है हमें। ये आके जब यूगो से हम यूगो कर लेंगे, हमें देना ही है 25,000 40,000 का, वो यूगो है, उसमें 4 बकरे देना है। वो हमारे लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे खर्चदारी के लिए मुश्किल है मुसलमानों के लिए। इसलिए मेरा जो मसला है आलम पाशा के नाम से, जो मैं करना है, क्या लेना, क्या एक लेना, क्या नहीं लेना, और एक भी लूं मैं, 2 लूं, 4, 3 लूं, ये मेरा आगे करना क्या नहीं, मेरे सामने होना है क्या कुर्बानी, क्या नहीं, ये सवाल पहले उलमा से पूछेंगे हमें। जो ये कुर्सी लायक की रहेगी तो उनके लायक उन्हें समझे हैं तो इन्हों बोलेंगे इसके ऊपर। और दूसरी बात, पक्की बात है, ये 25,000 तो मान के जाएंगे। 25,000 बहुत बड़े रुपए हैं। जो जानवर गाय मना है, कोई कानून से हो सकता है, जैसे अगले साल में और उसके बाद साल में ये जो लीडर से, सियासती लीडर, वो बदलेंगे, क्या कुर्बान हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह हमना फिर भी गाय हाथ में दे देगा, गाय की कुर्बानी लाजमी हो जाएगी। वो बात का हिस्सा है। वो कानून जब लागू होगा तब करे। आज के कानून पे गाय नहीं, गाय की जबान नहीं, गाय की कुर्बानी नहीं, ये भी तो उलमा बोले। यानी हमारे कानून के तहत करना है तो यहाँ पे नहीं है। कोई मदरसे में नहीं करना है, मदरसे वाले नहीं करना है। गाय की कुर्बानी मदरसे वाले नहीं करना, नहीं करेंगे। कानून के भी खिलाफ है ये। हो सकता है अगले साल, दूसरे साल हो जाएगा, समझिए, तो वो बात होगी। और दूसरी बात, जानवर देना है तो बकरा ही देना है, दुम्बा देंगे, वो करेंगे। जिसकी 25,000 के ऊपर है तो उसमें शान और शौकत में हमें लोग आने की जरूरी नहीं है। तो इसके लिए भी बोलना है, हम ना तकलीफ उठा के कुर्बानी, क्या तरीके की कुर्बानी लाजमी है, क्या तकलीफ हमें उठाए, क्यों उठाए तकलीफ? हमारे पास नए कर्जा लेके ले सकते हैं क्या? हमारे घरों वालों को तकलीफ दे के हमें दुम्बा ले सकते हैं क्या? 25,000 और 2 ले लिए 50,000 रुपये। हर खानदान, हर कौम में इतना पैसा है क्या हमारे मुसलमानों में? कुर्बानी के नाम से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत के नाम से और अल्लाह का हुक्म के नाम से, अल्लाह के नाम से जो देना है, वो जुल्म के तहत देना मेरे लिए, मैं 100 बार सोचता हूँ ये नहीं होना चाहिए। हमें नहीं देंगे और जुल्म हमारे ऊपर जितना पड़ता है, हमें अल्लाह से बोल देंगे वो चीज़ की कमी कर लें। और जो जानवर, जो गाय, जो भी लागू नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। और मदरसे वाले, जितने मदरसे वाले हैं, अपना बंगाली और यूपी थोड़े हैं इसमें, यानी बिहारी जो मदरसे चला रहे हैं, वो भी मैं उलमाए से पूछना चाह रहा हूँ, ये लोग इसमें तिजारत कर सकते हैं क्या? अपने मदरसों में गाय बकरा काटते हैं, जगह है, तो मेरी तिजारत ये हो सकती है कि भाई अपना यतीम खाना है और दूसरे मस्जिदों हैं, दूसरे तमाम मस्जिदों की जगह हैं, ईदगाह की जगह, कई जगह हैं, हजारों को करोड़ों के रुपए हैं, वहां पे सब्सिडाइज रेट में उन्हें देंगे। इंशाल्लाह वो हो जाएगा बहुत जल्दी। मक्के में जैसा एक जगह मिल रहा है, वहां पे हर चीज मिल रहा है, कंट्रोल प्राइस में मिल रहा है। इसमें 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ रुपए कौम का पैसा लग रहा है, अवामी पैसा, औकाफी पैसा, वो लाजमी है, वो होना चाहिए। उसकी भी मेरी मांग है, मेरी दुआ है अल्लाह से, इंशाल्लाह हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो लोग मदरसों से गाय बिहार में, बंगाल में जाके काटेंगे और गाय की कुर्बानी देने वाले प्लेनों में, हवाई जहाज, प्लेन सेपरेट एक हवाई जहाज हायर करके जाएंगे, ये लागू है क्या? मेरे बेंगलुरु से, कर्नाटका से, ये भी बहुत जरूरी है।
तो पहले जरूरी पैसा नहीं है दुम्बा ना दें, जरूरी खुशी है इतनी भी दौलत दे दिया एक दे दें, क्या दो दिए, वो तो उलमा बोलना है। ऐसा नहीं कि भाई आराम से मजे में बैठेंगे। तो लोग जब तकलीफ पड़ते हैं तो ये लोगों को ऐसी चीज बोलना है, कहां पे जैसा मक्के में जैसा हो रहा है ऐसा ही लाओ ना कर्नाटक में। हिंदुस्तान के अंदर तकलीफ ज्यादा कर्नाटक में है मुसलमानों को, गरीबी भी ज्यादा है, तकलीफ भी ज्यादा है, हुकूमत से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे टाइम पे जो सब्सिडी बोलते हैं, सब्सिडी क्यों है, जो भी करके फायदा नहीं होता है, तरक्की नहीं, जीना नहीं, तब सब्सिडी। ये सब्सिडी देना हमारे कौम के इदारे इकट्ठा होना चाहिए, जरूरी होना है। नहीं हुआ तो इलीगल है, उनके ऊपर भी हराम होगा, हराम ऐलान होगा, वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और दूसरी बात, जो यूपी और बंगाल, बिहार, झारखंड में 300-500 बैल का हिसाब लेके, गाय की कुर्बानी का हिसाब लेके प्राइवेट जेट रख के यहाँ से जा रहे हैं, ये लागू है क्या, मुमनू है क्या, ये जरूरी है क्या? इसलिए जरूरी है ये कि भाई हम ना आम जानवर, हमें गरीब आदमी हैं, जानवर, गोश्त, खून और हमारे रिश्तेदार गरीब को हमें आंख से देखें, हमें हमारे हाथ से तकसीम करें, वो जरूरी मेरे लिए है। मैं यही करना चाह रहा हूं। ये पूरों को भी ऐसा ही होना चाहिए, मेरा इसमें कोई शर्त नहीं है, मगर ऐसा ही होगा तो अच्छा है। तो इसके बजाय कि भाई कोई मदरसे वाले अपना कमेटी बना लिए, उसकी तिजारत शुरू करे, लोगों में ये बयान में दे दे, जुम्मा बयान में दे देंगे और तमाम ये हो जाएगा, पैसा पूरा जाएगा, प्लेन में जाएगा, वहां पे देंगे। तो इसलिए मैं ये चीजों को जरा रोक रहा हूं। मेरी कुर्बानी उधर नहीं होगी, मेरी कुर्बानी 5, 10, 12 देने के बजाय मेरे हुजूर, मेरे नबी के नाम से एक भी दे दूं, मैं इधर ही दे दूं, या नहीं दे दूं, अल्लाह से दुआ कर लूं, अगले साल हो जाएगा। तो इज्जत से, खुशी से मेरी फैमिली में मैं ईद मनाऊं, तकलीफ लेके, खर्जा लेके सर पे, इसमें खुशी है, अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमें ये करना है, जरूरी है। मगर इसके बजाय हमें तकलीफ ना ले लें। क्यों लेंगे तकलीफ? हमें ये तकलीफ में मदरसे वाले, उलमा लोग, ये तमाम जो कर रहे हैं, अभी बोलना भी चाहिए मदरसे लोगों में भी, जो करना है बकरा देते हैं, देने दो। जो नहीं भी हुआ, समझो आप 5,000 में दिए, 10,000 में दिए, वो छोटा भी दुम्बा रहा, वो सही, वो सब्सिडाइज रेट में कोई मदरसे वाले दे रहे हैं, समझ के, अल्लाह को डर के दे रहे हैं, वहां भी जाके कर सकते हैं, वरना ना करें, जरूरी नहीं है करना। और 25 से 40,000 रुपए दे दो, दे के ले लो, आप दुम्बा ले लो, आपको अल्लाह इतना नवाजा है। तो इसके ऊपर एक बयान, इसके ऊपर एक कानून, इसके ऊपर अल्लाह का और हमारे नबी का डर हम ना खुद होना चाहिए, हमारी जात से होना चाहिए, अपने युगों से, अपने ये फला पॉलिटिकल लीडर 500-200 बकरे दे दिया, वो दे दिया, जो फलाने के पास हराम में पैसा है, हराम को हलाल को में कौन सा दुम्बा लागू होता है? हराम में जो भी करो अल्लाह को पसंद है क्या? हमें जो भी करते, एक जगह आप दे दिए दुम्बा, वहां से मैं 100-200 ग्राम गोश्त भी ले लिया, ये भी अल्लाह मेरे लिए बहुत बड़ी नसीब लिख देगा, बहुत बड़ी नेकी लिख देगा मेरे को। मैं ये नहीं कि भाई 250 बकरे दुम्बा नहीं काटा, मैं यानी 3 गाय बिहार को भेजा नहीं, मैं इसका खून भी नहीं देखा, वो ना गोश्त में फरोख्त किया, मेरे लोगों में यानी तकसीम किया, ये नहीं हुआ। तो इसमें मैं रेस्ट्रिक्शन करना चाह रहा हूं। पहली बात, नहीं है अपना कानून, हमें नहीं करना, जबा करने गाय नहीं है इधर पर, वो भूल जाओ, इसका कानून के अल्लाह से दुआ करिए। मगर ये कानून तो मैं बंगाल में भी, बिहार में भेज के हिंदुस्तान, बेंगलुरु की सेपरेट फ्लाइट अरेंज मत करिए, आप फ्लाइट रख के वहां से भेजना। इसके लिए जो है सब्सिडाइज रेट में बकरा दुम्बा मिलना चाहिए, उसकी कोशिश अगले बकरीद तक हमारे इदारे लोग, हमें मुसलमान लोग करना चाहिए, वो जरूरी होना है। वो तो मामूली बात है, इंशाअल्लाह 50,000 से लाख 2 लाख बकरे बन जाएंगे, दुम्बे बन जाएंगे, उसकी कोशिश में नहीं लगे हैं हमारे कौम और हमारे अवाम और हमारे उलमा नहीं लगे हैं, तो उसके बारे में नहीं। ये बात सरकार से ये तो आप ये चाहते हैं कि जो लोग दूसरी रियासतों में कुर्बानियों का इंतजाम करवा रहे हैं बड़े जानवर का, उन्हें चाहिए कि यहाँ पर ही छोटे जानवर की फार्मिंग करके सस्ते में दे। फार्मिंग करो, ये दौलत दिया रहा तो 50,000 में लो, चाहे अभी तो 25,000 रेट है, 20 से 25, क्योंकि मैं तो वो देखा हूँ, अभी 22,000 से कम छोटा नहीं है, और अच्छा लायक का 25+ है। तो ये तो में पैसा नहीं हो तो ना लिए, खुशी करें, हमारी हाई से अल्लाह के ऊपर बोलिए, अल्लाह देगा हमारे को, ये तो नहीं तो हमारे ऊपर गुनाह नहीं है। इसके बजाय है ना फार्मिंग करना, अबेक करना, वो अलग बात है, वो बात नहीं है कि भाई हो सकता है कि भाई हमें इदारे वाले मिलके 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए डालेंगे,
डाल के वो चीज़ों को सब्सिडाइज रेट में मार्केट में ढूंढ के लेंगे, सब्सिडाइज रेट में मुसलमानों को देंगे, उनकी भी ख्वाहिश हो जाएगी, क्योंकि इदारों का पैसा नहीं है। ये जो कुर्बानी देना चाह रहे हैं, ख्वाहिशमंद है, उनका पैसा वहां से है, दूसरा अकाउंट में आ रहा है। ऐसा होगा, हमें दुआ करेंगे अल्लाह से। और दूसरी बात, दूसरे मुल्कों में, दूसरे स्टेट में हो रहा है, यहाँ से जाके ये नहीं होना चाहिए। क्या सवाल, क्या होना चाहिए, वो भी सवाल। मेरा सवाल है कि भाई हमें खून देखें, हमें तकसीम करें, हमें वो चीज़ भी हमें खाएं भी, हमें तमाम उससे खुशी भी लें हमारे घर के साथ। ये ज़रूरी है क्या? नहीं। ये मेरा सवाल मेरे घर के लिए। मैं दुम्बा के पैसा नहीं तो मैं नहीं लूँगा। मैं बिहार में भी उत्तराखंड को मैं फ्लाइट रख के भेजूंगा नहीं। मैं उसमें हिसाब 10,000 11,000 रुपये समझ के मैं दे के ये पैसा हलाल है हराम है हमें एग्जाम से हमें नहीं करेंगे। तो इतना चीज़ जो है उलमाए का भी काम है, इदारों का भी काम है कर्नाटक का। अगले साल तक इसके ऊपर पूरी हो जाए और 101% जो कानून में नहीं है ये ना करें, उसकी ख्वाहिश भी ना करें, हमें उसकी ऐलान भी ना करें।